प्लीज वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ शालू। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज है मंडे, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 7 बजे के अराउंड हो रहा था, तो मैं 6:30 में उठी थी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, हस्बैंड के लिए लंच बना रही हूँ एंड साथ ही साथ ब्रेकफास्ट भी। तो आज लंच में उनको भिंडी एंड पराठे दूंगी। तो भिंडी की सिंपल सी सब्जी मैं बना, भुजिया मैं बोलती हूँ इसको। तो वो उसके लिए मैंने बस सरसों तेल लिया था, जीरा लिया था और हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया था भिंडी को। और भिंडी में ना थोड़ा सा पहले ही आमचूर पाउडर मैंने डाल दिया था हल्का फ्राई से, उससे भिंडी जो है वो सटती नहीं है, चिपचिपी नहीं होती है। और उसके बाद प्याज डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद मसाले डाल दिए थे, हल्दी, नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। और बस कम करके आंच को हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। बहुत टेस्टी लगती है भिंडी ये वाली, और बहुत ही सिंपल सी है, क्विक रेसिपी है, कम तेल मसाले वाली सब्जी है। तो बस अभी मैंने एक साइड में उसको करके रख दिया है, गैस को फ्लेम कम करके। और यहाँ पर हस्बैंड रेडी हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए, और मैं साथ ही साथ पराठे बना ले रही हूँ। तो मेरा काम ऐसे ही होता है, जल्दी जल्दी सुबह में तो इतना रश हो जाता है सब लोगों के घर में ऐसे ही होता होगा, ऐसे ही होता ही है बेसिकली। तो बस यही है। और वो मतलब साथ ही साथ दही और पराठे के साथ खा लेंगे। और लंच में मैं उनको दे दूंगी भिंडी एंड पराठे। ऑफिस जाने के बाद अब मेरा काम यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे विंडोज ओपन कर देती हूँ और थोड़ा सा फ्रेश हवा वगैरह आता है। तो सुबह सुबह तो उठते के साथ मैं फ्रेशन अप होकर और किचन में ही डायरेक्ट जाती हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है अपने लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, चाय बनाती हूँ, क्योंकि बिना चाय पिए फिर मेरा दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। और काफी सारा काम करना रहता है, तो मुझे चाय से एनर्जी मिलती है। बट चाय के पहले मैं पानी भी पी लेती हूँ। और यहाँ पर थोड़े से मसाले डालकर मैं चाय बना रही हूँ, लाइक थोड़े से गोलकी का पाउडर मैंने डाला है, लौंग डाल देती हूँ मैं, थोड़ा सा अदरक घीस के डाल देती हूँ। तो चाय थोड़ा सा भी ज़रूरत भी है हमें इन चीज़ों की। चाय पीकर मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। तो अभी आदू सो रहा है, मतलब 7:15 के करीब हो रहा था। एंड हस्बैंड निकल गए थे आज 8 बजने में, थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले ही निकल गए थे वो ऑफिस। तो बस मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि किचन को क्लीन कर लेती हूँ, काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ, गैस को क्लीन करती हूँ। तो आज ऐसे ही कपड़े से गीला करके मैं पोंछ ले रही हूँ। जनरली मैं यहाँ पे स्प्रे वगैरह भी डालती हूँ, लेकिन कल रात में अच्छे से क्लीन करके ही सोई थी मैं। तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी बस ऐसे ही मैं क्लीन कर ले रही हूँ और साथ ही साथ बर्तन वगैरह जो भी है सब क्लीन करके रख दूंगी। तो ये डेली का रहता है मेरा, एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही, क्योंकि आदू अगर उठ जाता है तो फिर मुझे बर्तन वगैरह करने नहीं देता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके उठने से पहले ये सारे काम मैं कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड यहाँ पर बर्तन क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ दूध को बॉईल करने के लिए। तो सब कुछ मैं ना इस क्या करती हूँ कि सारा पैकेट का दूध जो है वो एक बर्तन में खाली कर लेती हूँ एंड पैकेट को फेंक देती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ, अच्छे से पोंछ लेती हूँ तब। और कैंची वगैरह जो भी रहता है, जो यूज़ की हुई रहती हूँ सामान, उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, अभी के टाइम पे ये सब सारी चीज़ें करना। तो थोड़ा इसमें और टाइम लग जाता है और थोड़ा हमें केयरफुल भी रहना पड़ता है, बट अभी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद दूध गर्म करने के लिए बैठा दूंगी, तब तक मैं इधर आ जाऊंगी झाड़ू लगाने के लिए। तो ये देखिए मेरा किचन जो है वो क्लीन हो चुका है। तो अभी मुझे जो भी बनाना रहेगा आदू के लिए या अपने लिए, कढ़ाई मैंने छोड़ दिया क्योंकि सब्जी मैं इसमें आगे इसी में बनाऊंगी। और आदू का बॉटल भी स्टरलाइज करने के लिए रख दिया है। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर आदू के रूम में। सबसे पहले तो ये पूजा घर भी है, यहीं पे मैंने भगवान जी को भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसी को क्लीन कर लेती हूँ। तो झाड़ू सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो पर्दे वगैरह भी मैं हटा ले रही हूँ यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। एंड अभी कल जो है संडे को मैंने डीप क्लीन किया था, मतलब सारी चीज़ें हटाकर यहाँ से क्लीन किया था। तो अभी मैं उतनी चीज़ें नहीं हटाऊंगी, लेकिन मैट मैं डेली हटाकर यहाँ पर इस रूम में झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि आदू यहाँ पर खेलता है, टाइम स्पेंड करता है। तो बच्चे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो आपको और हाइजीन मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्लीन करके रखना पड़ता है। तो ये मेरा डेली का रूटीन रहता है।
और अगर आदू अगर सोया रहता है इस टाइम तक तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाता है, नहीं तो मुझे फिर उसको एंगेज करना पड़ता है किसी ना किसी चीज़ में, या फिर मैं छोड़ देती हूँ। अगर वो नहीं मानता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर बाद में जब वो सो जाता है तब मैं दोपहर को झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। तो लेकिन आज वो सोया हुआ है तो जनरली ऐसा होता है कि मैं सुबह-सुबह ये सब काम करना पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना फिर आपको मन भी नहीं करता है करने का। और सुबह-सुबह अच्छे से घर क्लीन हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और घर तो इतना गंदा हो जाता है ना, एक दिन भी अगर आप झाड़ू और पोछा ना करो तो मतलब बाल भी इतने सारे हो जाते हैं, और झाड़ू लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो पोछा उसके बाद आराम से लग जाता है। तो उसके बाद आदू के रूम के बाद मैं आ जाती हूँ ड्राइंग रूम में, एंड बेडरूम में छोड़ देती हूँ। आदू जब उठता है उसके बाद ही मैं करती हूँ, क्योंकि फिर उसको डिस्टर्ब हो जाता है तो वो तुरंत उठ जाता है। थोड़े से आवाज़ से ही वो उठ जाता है। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा ही रही थी, अभी ड्राइंग रूम में ही लगा रही थी, तब तक साहब जी उठ गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उठते के साथ उनका खेल चालू है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा उसको बिज़ी करके और अभी अपना काम को स्टॉप कर दूँगी। मतलब झाड़ू लगा लिया था मैंने, तो उसके बाद मैंने उसको पहले सोचा कि पहले उसका जो भी काम है सुबह का मॉर्निंग का वो मैं करके, और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा कंप्लीट किया अपना। तो सबसे पहले आदू उठते के साथ दूध लेता है, और उसके बाद वो ब्रश करके और तब नहाता है, तब वो ब्रेकफ़ास्ट करता है। तो अभी मैं उसको दूध बॉटल से ही देती हूँ, अभी 2.5 साल का है वो तो। एटलीस्ट 3 इयर्स तक मैं सोच रही हूँ उसको बॉटल के साथ ही दूँगी। आदू मेरा क्या कर रहा है सुबह सुबह उठ के? सबको गुड मॉर्निंग तो बोल दो आदू। हाय गुस्सा हो गया है। से गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हाँ। और यहाँ पे देखिए सुबह से उठ के बस खेल चालू है ना बेटा, है ना बीवी? तो गाइस 10:30 पौने 11 के करीब हो रहा होगा, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर पूजा करने। तो इतने देर में आदू को भी मैंने नहला दिया, मैं भी नहा ली, और झाड़ू पोछा सारा मतलब क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। एंड ये देखिए आदू भी मेरे साथ साथ लगे रहता है, उसको घंटी बजानी होती है, और उसको पता है कि मम्मा क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है। तो मैं बस अगरबत्ती हल्का सा ही पूजा कर लेती हूँ। भगवान को अगर आप सुबह सुबह पूजा कर लेते हो तो बहुत मन को शांति मिलती है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और दिन बहुत अच्छा गुज़रता है, थोड़ा पीस लगता है। और आदू को देखिए किस तरीके से वो प्रणाम कर रहा है, मुझे भी नहीं पता था, अभी मैं देख रही हूँ वीडियो में तो मुझे पता चल रहा है। और बस पूजा करके मैं आ गई हूँ अब ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए मेरे और आदू के लिए। तो यहाँ पर मैं उपमा बना रही हूँ, उपमा उसको पसंद है, तो मैं वीक में 2 से 3 बार उपमा तो बना ही लेती हूँ। आशु को उतना पसंद नहीं आता है, तो मैं आदू और अपने लिए ही बनाती हूँ। सिंपल सा है कि चने की दाल और करी पत्ते और सरसों मिर्च से छौंक लगाने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज़ ऐड कर दिया था, प्याज़ और टमाटर, नमक, और बस नमक ही मैं डालती हूँ इसमें, और सूजी को भी थोड़ा-सा भून लूँगी मैं, और पानी डालकर बस इसको पका लेना है, और बहुत टेस्टी भी लगता है ये। सिंपल सा एकदम ब्रेकफ़ास्ट है, हेल्दी सा। तो हम लोग दोनों का भी ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा। देखिए कितना नाटक अभी हो रहा है खाने में। पहले थोड़ा-सा टीवी देखेंगे, थोड़ा-सा मम्मी से बातें करेंगे, राइम सुनाओ, कहानी सुनाओ। तो बच्चों को खिलाना अपने आप में एक सबसे बड़ा काम होता है। जिनके छोटे बच्चे हैं वो लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से। और अभी उसको कैप पहनना था तो मुझसे कैप माँगा, फिर कैप भी खोल दिया था वो। अभी आगे आप देखोगे। तो बस इसी तरीके से हम पहले मैं उसको खिला लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाती हूँ, या फिर कभी-कभी मुझे बहुत भूख लगी रहती है तो मैं साथ ही साथ उसे खा ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगाता है वो खाने में। बट मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से खिला दूँ उसको। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड आज है मंडे और आज है 13 जुलाई। सो हैप्पी मंडे गाइस। और आज सावन का दूसरा सोमवार भी है तो बहुत लोगों का फास्टिंग भी होगा। एंड यहाँ पर राजू ब्लॉग्स खेल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है तो आज बहुत लोगों का फास्ट होगा, लेकिन मैंने अभी आज फास्ट नहीं किया है, क्योंकि फिर ना मेरे से फिर क्या होता है कि लास्ट में मैं बहुत थक जाती हूँ, रात को टायर्ड इतनी ज़्यादा हो जाती हूँ अगर मैं फास्ट वगैरह करती हूँ तो पूजा कर लिया है एंड बस। क्योंकि अभी आदू थोड़ा छोटा है ना, तो दिन भर उसको अकेले देखना। आशु तो ऑफिस चले गए सुबह 8 ही बजे, आप लोग ने देखा ही। तो अब शाम में ही वो आते हैं तो दिन भर आदू को ऑफिस जाना है तो ये देखिए ये क्या कर रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए अभी नया और टेबल और चेयर में इतना इन्वॉल्व है ये। अभी 2-3 दिन तक मेरा एकदम छुट्टी है, मतलब कि एकदम पूरा बिजी रहेगा इसमें।
है ना बेबी? हाय कर दो सबको। हाँ, अच्छे से हाय करो। फ्लाइंग किस दे दो। ओले पोपले, देख के नहीं कौन बोलता है, देख के नहीं कौन बोलता है। ओके ओके ओके, ठीक है, आप अपना खेलिए। आजकल इसको रिपीट करने का बहुत सुर चढ़ा हुआ है, मतलब जो भी बोलो तो रिपीट करता है। तो बस यही है। और 12 बज के सारे काम हो गए हैं एंड कपड़े अभी जस्ट डालकर मैं बैठी हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है, तो 1-2 घंटा मैं रिलैक्स करूँगी अभी। और इसको थोड़ा दूध दूंगी, बनाना दूंगी। थोड़ा सा उपमा खाया है, जिसमें इसके दांत आ रहे हैं यहाँ पे साइड में, तो इसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। इस वजह से कुछ खाने में इसको बहुत दिक्कत हो रहा है। बार बार आके बोलता मम्मा दुख, मम्मा दुख, मतलब कुछ हो रहा है इसको यहाँ पे, है ना बेटा? हाँ, अभी अभी नाटक शुरू हो गया। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ फ्रूट्स वगैरह इसको दे दूंगी और 2 से 3 के बीच में राइस बनाऊंगी। अगर जगह तो ठीक है, नहीं तो उठेगा तो फिर खा लेगा ये। तो बस यही रहेगा। और आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी। बैंगन रखा हुआ है, तो रात में वही हम लोग रोटी के साथ खा लेंगे और दोपहर में दाल चावल के साथ हो जाएगा। तो जनरली ऐसे ही चलता है हम लोगों का। और बस यही है। तो अभी मैं सब लोगों से, मतलब घर वालों से बात करूंगी, यादू के साथ खेलूंगी, रिलैक्स करूंगी थोड़ा थोड़ा। कुछ अगर किसी का ब्लॉग्स देखना होगा तो वो देखूंगी। और जब आदू सो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आज एडिटिंग करूंगी। अब पीछे से बोल रहा आदू सो जा, नहीं, उसको सोने, मतलब एकदम उसको सोने का मन ही नहीं करता है दोपहर को। बहुत ज़बरदस्ती से मैं उसको आजकल सुलाती हूँ दोपहर को, बहुत ज़बरदस्ती से। लेकिन फिर भी मैं सुला ही देती हूँ, 2 से 3 के बीच में मैं इसको सुला देती हूँ, कितने बजे भी ये उठे, ज़बरदस्ती पकड़ के। तो बस यही है। और अभी पूरा मस्ती चल रहा है, तो ये टाइम थोड़ा रिलैक्स का है। फिर हाँ, मेरे पास 2 ब्लॉग्स हैं अभी, उनको एडिट करना है, 2 वीडियो को एडिट करना है, अभी मैंने नहीं किया, तो वो आज मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ। आदू का कबर्ड अरेंज करना था, तो वो आज मैं ड्रॉप कर दी हूँ, वो प्लान है, वो कल करूँगी मैं। तो चलिए फिर ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अब शाम को। इतने देर में मेरा खाना वाना बन जाएगा, थोड़ा घर वालों से बात करूँगी, आदू के साथ खेलूँगी। सो बाय बाय गाइस। आदू क्या कर रहा है? उसको नहीं काटो। ये वो कौन सा कलर है बताओ जल्दी से। तो ग्रीन कलर कहाँ पे लगेगा? दांत में क्या हो गया आदू को? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया दांत? बड़ा दांत? हाँ, अच्छा। भैया दांत? किसको डांट? क्या हो गया दांत में आदू को? अच्छा चलो फिर बॉक्स लगाते हैं। ये कौन सा कलर है? ग्रीन कलर कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सारा ग्रीन कलर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है? मम्मा लगाएगी क्या? अच्छा, ब्लॉक साधु लगाएगा, मम्मा नहीं लगाएगी? मम्मा को दे दो ना बेटा प्लीज। एक पीस लगा देगी मम्मा, एक, ठीक है? एक पीस दे दो कोई भी। थैंक यू। एक पीस तो दे दो। छोटू वाला दे दो, छोटू वाला दे दो। आदू लगाएगा। किसका न्यू टेबल है ये? हाँ, और ये क्या है? ये चेयर? तो टेबल कहाँ है? टेबल ये चेयर है बेटा। दिस वन इज टेबल एंड दिस वन इज चेयर। What is this? Table. Yes, and this one? Chair, yes. Now you got it. Very nice. Now Mama or Adu playing. Okay? Adu say okay. How do you say okay? Okay, very nice. कौन सिखाया आदू को ऐसे ओके करना? आदू ब्लॉग्स बना रहा है। ठीक है, चलो बाय कर दो सबको। बाय बाय। बाय नहीं करोगे? क्यों? वाओ, वेरी नाइस। अभी फिनिश कहाँ हुआ है? अभी तो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। हाँ, अभी तो फिश बना रहे हो। दिस इज नॉट फिश। धूम पटाखा हो गया। धूम पटाखा, धूम। मामा कैसे बोल दिया? धूम पटाखा, धूम। मुकाबला कैसे गाता तू? नहीं गाओगे? क्यों नहीं गाओगे? गा दो ना आदू प्लीज। आदू प्लीज, मुकाबला।
और राधे राधे कैसे गाते हो? ओके ओके, आदू बहुत अच्छा लगा रहा, वेरी नाइस बेबी, आई लव यू आदू, आई लव यू। अच्छा कोई बात नहीं, मम्मा उठा देगी, मम्मा विल पिक अप। आदू आई लव यू। What will Adu say? Adu will say Mama I love you too. Mama, I do too. Yay! I love you 3, 4, 5 6। क्या कर रहे हो? गरम है बाप रे। कोको आया? मम्मा के लिए चाय बना दो बेबी। ओके, तो मम्मा को चाय पिला दो। Thank you. Say welcome. अभी मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में और अभी मैं एडिटिंग करूँगी, 2:30 बज गए हैं और आदू सो गया है। तब तक जब वो उठता नहीं तब तक मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। और फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी इसलिए मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो फिर पता नहीं आवाज़ मेरी आ भी रही है कि नहीं पता नहीं। और गर्मी इतनी है और स्विच बोर्ड उधर है तो फिर मुझे ऑन ऑफ़ करने के लिए बार बार उठ के जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी चलते हुए छोड़ दिया है अभी। तो चलिए फिर एडिटिंग कर लिया जाए, तभी तो आप लोगों के पास टाइम से ब्लॉग पहुंचता है। तो ये देखिए कौन उठ के आ गया, छोटा बेबी मेरा। एडिटिंग भी पूरा नहीं हुआ है अभी एंड 4 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी। क्या हो गया, क्या हो गया? लाल बोलते हैं ना कि मेरा बेटा एकदम पूरा देसी है, एकदम पूरा देसी स्टाइल में बोलता है, लाल पीला पूरा राइम्स देख देख के एक से एक चीज सीख रहे हैं आदू, है ना बेटा, है शो ना। और उधर आप देख सकते हो सामान कुछ ग्रॉसरी के आए हुए हैं तो वो सैनिटाइज करके उधर रखा हुआ है, तो वो सब भी अरेंज करना है। और चलिए अब हो गया एडिटिंग, अब तो कर नहीं पाऊंगी तो देखती हूँ, अब इस आशु आएंगे तब करूँगी आधा एडिटिंग और उसके बाद फिर अपलोड कर दूंगी 7-8 बजे के करीब ब्लॉग। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ अपना टाइम फिक्स कर लूँ ताकि सबको पता भी चल सके ना, सब लोग मतलब टाइम अगर नहीं रहता है फिक्स तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो नहीं अभी फिक्स है। बट अभी मैं आगे सोच रही हूँ कि ब्लॉग्स के टाइम एक फ़िक्स कर दूँगी पर्टिकुलर, शाम को या मॉर्निंग में। मोस्टली मैं सोच रही हूँ कि शाम को ही कर देती हूँ। तो बस यही है, अब जाती हूँ, अब इसको कुछ खिलाऊँगी मैं, उठ गया है सो के, 4 भी नहीं बजे अभी। यहाँ पर अब आदू का टीवी टाइम है, प्ले टाइम है, तो बाहर तो नहीं जा सकते हैं। इस टाइम पे मैं इसको लेकर बाहर जाती थी जब लॉकडाउन नहीं था और ये कोरोना वाला केस नहीं था, बट अब इसको घर पे ही खेलता है, कभी बालकनी में भी चली जाती हूँ मैं। तो अभी देखिए टाइम कितना हो रहा है, 5:30 हो रहा है। ये 15 मिनट फास्ट है मेरा घड़ी और मेरे को शुरू से ही आदत है। तो आज मेरा किचन में थोड़ा सा काम अधूरा रह गया, इसलिए मैं इसको यहाँ पर बैठाई हूँ कि आराम से बैठकर अपना टाइम भी एंजॉय करेगा, खेलेगा। पेट भरा हुआ है तो मुझे अभी किचन क्लीन करना है एंड दोपहर को मुझे एडिटिंग करनी थी तो किचन क्लीन नहीं हो पाया। ऐसे मैं जनरली कि दोपहर में किचन क्लीन वगैरह कर ही लेती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आदू को भी लिए पराठा बनाया था तो वही थोड़ा-सा मेस अप हो चुका है। थोड़े से बर्तन मैंने पहले ही धो लिए थे यहाँ पर और थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं। तो अभी ये सारा काम कर लूँगी मैं एंड इसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चेयर बैठने के लिए होता है बेटा। गिर गया, उठा लो कोई बात नहीं, पिक इट अप, वेरी नाइस। आधो रख दो ना बेटा, वहाँ पे रख दो चेयर, बैठ के देखो, बैठ के खेलो, मतलब बैठ के खेलो, गुड बॉय ना, आधो इज़ अ गुड बॉय ना। हाँ डॉगी को बैठा दो, डॉगी को बैठा दो वहाँ पे। डॉगी कहाँ है आधो का डॉगी? हाँ बैठा दो, डॉगी को बैठा दो, डॉगी को बैठा दो। ओली बोबली, आदू का प्यारा प्यारा डॉगी है, आदू का प्यारा प्यारा ओली बोबली, ओली बोबली, ओली बोबली, इतना प्यार। ओके
तुम भी बैठ जाओ वहाँ पे चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठ जाओ, वेरी गुड। अब मम्मा टेबल इधर कर देगी ना, ओके। डॉगी खाना गुड। डॉगी को खाना खिला रहे हो, चलो अभी आप। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब शाम का झाड़ू लगाने के लिए। तो शाम को मैं बस ड्राइंग रूम और किचन में लगा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है घर शाम तक, और आदू भी खेलते रहता है, कुछ बाल वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं इसीलिए। तो बेडरूम वगैरह को छोड़ देती हूँ मैं, और यहाँ पर आदू का कपड़ा मैंने चेंज कर दिया था और वो मेरी एक्टिंग कर रहा था और मुझसे झाड़ू भी मांग रहा था। तो ऐसे ही वो मेरे साथ साथ लगे रहता है हमेशा। और बस कपड़े वगैरह चेंज करके फ्रेश होके मैं आ गई हूँ आरती दिखाने शाम का। तो आदू भी मेरे साथ ही साथ। तो गाइस अभी 7 बज गए, आरती वगैरह मैंने लगा दिया, आशु भी ऑफिस से आ ही गए हैं। तो अभी मैं चाय बनाऊंगी एंड हम लोग चाय पियेंगे, और आदू उधर से दरवाज़ा बंद कर रहा है। ओके ओके, वेरी गुड। तो अभी बस ज़्यादा कुछ नहीं होगा, चाय पियेंगे हम लोग, डिनर बनाऊंगी, अभी डिसाइडेड नहीं है, पता नहीं क्या बनाऊंगी मैं। शायद आदू प्लीज़ बेबी, क्यों मन करा नूडल्स खाने का, अगर देखती हूँ आशु से पूछ लूँगी, अगर नूडल्स खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो फिर वही चावल दाल बनाऊंगी या रोटी सब्जी, आई डोंट नो। तो बस यही रहेगा। एडिटिंग मेरी बाकी है, आप लोगों ने देखा ही, शाम को आदू उठ गया था तो चाय पी के एडिटिंग करके अपलोड करूँगी वीडियो। तो बस यही सब रहेगा अभी, जो भी रात का होता है। ऐसे भी मैंने इवनिंग के बहुत सारे ब्लॉग्स भी डाले हुए हैं कि मैंने मतलब 7 बजे से या 5 बजे से मैं क्या क्या करती हूँ इवनिंग के, तो आप लोग वो सब देख सकते हो। तो बस यही है, और ये ब्लॉग को यहीं पर मैं एंड करती हूँ, यहीं तक रहेगा ये ब्लॉग। तो मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर गाइज एंड बी हैप्पी एवरीबॉडी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।